नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जो भी छात्र नेता, अलग अलग संगठन से जुड़े जो छात्र नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे झारखंड के विश्वविद्यालयों में आए दिन जो समस्या उत्पन्न हो रही हैं उन मुद्दों पे। सबसे पहले हम अपनी सहकर्मी श्रेया को बोल लेंगे कि वो सवाल करें अलग अलग संस्थान से जो आए हुए हैं संगठन के छात्र नेताओं से। आयशा संगठन से जो आए हैं उनसे मैं जुड़ती हूँ, जानती हूँ कि अभी जो यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने की बजाय मतलब सड़कों पे दिख रहे हैं। उनका मुद्दा यही रह गया है कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, नहीं तो हम सड़क पर ही दिखेंगे। देखिए, बिल्कुल बात सही है। पूरे झारखंड के विश्वविद्यालय में एक तो लेट सेशन का सवाल अभी पूरा गंभीर सवाल बन चुका है। समय पे सत्र चलाने की मांग, समय पे परीक्षा लेने की मांग, समय पे रिजल्ट घोषित करने की मांग और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा नहीं लिए जा रहे हैं। पीएचडी ना के बराबर कराया जा रहा है पूरे झारखंड में, आप देखेंगे तो। उसके साथ ही आप देखेंगे कि कैसे हम देख रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव को रोक दिया गया है। मेन स्ट्रक्चर जो हम कह सकते हैं कि बिजली, पंखा, शौचालय जैसी सुविधाएं भी विश्वविद्यालय में नहीं है। इसके साथ हम देख सकते हैं कि प्रोफेसरों की भारी कमी है। प्रोफेसर नहीं होने के कारण आप देख रहे हैं कि वीसी की जो नियुक्ति अलग अलग राज्यों से दूर दूर विश्वविद्यालय के लोग आ रहे हैं। इसी का एक कारण है कि हमारे झारखंड के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर जो होनी चाहिए और प्रोफेसर के जो पदोन्नति होना चाहिए वो दम रोका गया है। और उसके साथ ही हम बात करें तो झारखंड में लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि महिलाओं को विशेष लाभ होनी चाहिए। हम देखते हैं कि पहले आप बात करेंगे तो कई विश्वविद्यालय में, कई कॉलेजों में स्पेशल बस चलाए जाते थे, लेकिन झारखंड में नहीं के बराबर हो गया प्राइवेट कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो हम तो ये मांग एक तरीके से कर रहे हैं कि झारखंड में समय पे सत्र चले, परीक्षा हो ठीक से, छात्र संघ का चुनाव हो, जो मेन स्ट्रक्चर है, एकदम बुनियादी स्ट्रक्चर है, उसको ठीक किया जाए। उसके साथ ही हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, सिंधु कान्हू, चांद भैरव और कई ऐसे जो लड़ने वाले योद्धा हुए हैं, जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोगों के नाम पे अलग अलग विश्वविद्यालय में विभाग खुले, संस्थान खुले, उन पे रिसर्च हो, उन पे बातें हो और उसके साथ ही झारखंड के लोगों को विशेष लाभ मिले, समय पे छात्रवृत्ति मिले। ये तमाम तरीके की मांग है और महिलाओं के लिए जीएस कैस का निर्माण हो, आईसीसी का गठन हो और उसको प्रचार प्रसार हो, छात्र छात्राएं समझें कि जीएस कैस क्या है। महिलाओं पे उत्पीड़न होता है, उसको निवारण करने के लिए एक जगह है जहाँ पे कंप्लेन किया जा सके। इन तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसपे आयशा लड़ रही है और हम मांग भी कर रहे हैं। चलिए श्रेया, मैं पहले थोड़ा सा समय चाहूंगा आपसे। मैं आजसू के अमन साहू से बात करना चाहता हूँ। उनसे जानना चाहूंगा कि ये छात्र नेता का जो चयन होना होता है या फिर जो ये इलेक्शन का मामला होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम है छात्रों के लिए। अमन जी। सभी को झारखंडी जोहार। जैसा कि भाई साहब ने छात्र संघ चुनाव को लेकर के प्रश्न पूछा, तो लगभग 7 वर्ष बीत चुके हैं, अब तक छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया गया है। सोचिए कि जो छात्र संघ चुनाव है वो संवैधानिक प्रक्रिया है और इनको डर क्यों है भाई? पूरे विश्वविद्यालय में छात्र संघ प्रतिनिधि कोई आ जाएगा तो इनका जो बालू का टेंडर है, जो हजारों करोड़ का टेंडर उड़ाही का जो काम चल रहा है वो बंद हो जाएगा। क्या ये डर है? अपनी छात्र प्रतिनिधि आ जाएंगे तो छात्र प्रतिनिधि निष्पक्ष होकर बातों को रखेंगे, छात्रों की समस्याओं को रखेंगे, क्या उसका डर नहीं लोगों को? आज पूरे विश्वविद्यालय, पूरे राज्य की बात करें, केवल रांची की नहीं, पूरे राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से नीचे गिर चुकी है। हम खनिज संपदाओं पर शीर्ष पर हैं, लेकिन वही शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो हम निचले पायदान पर पाए जाते हैं। आज विश्वविद्यालय, हम रांची की बात करते हैं तो सेशन लेट, ना टाइम पर एग्जाम लिया जाता है, ना टाइम पर रिजल्ट घोषित किया जाता है। हमारे छात्र लगातार सतत सालों भर छात्र किसी न किसी विषय को लेकर के विश्वविद्यालय में डेरा डाले बैठे रहते हैं। और आप कल्पना कीजिए कि जिससे झारखंड का जो छात्र है वो सतत सालों भर अगर विश्वविद्यालय में या किसी भी अन्य कैंपस में ताला मार करके बैठा रहेगा, जो अपनी पढ़ाई करने की जगह दिन भर अपने आंदोलन में रहेगा, तो वो शिक्षा कब अर्जित करेगा? अब जिस राज्य का युवा शिक्षा अर्जित नहीं करेगा उस राज्य का विकास होना असंभव है। तो मैं इस जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाया जाए ताकि छात्र प्रतिनिधि आए, व्यवस्था सुधरे। जो आज पूरी तरह से लचर हो चुकी है वो अपनी निष्पक्ष होकर अपनी बातों को रखे।
मैं यही मांग विश्वविद्यालय के प्रशासन से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। तो आपने सुना अमन जी से कि कितना इम्पोर्टेंट है छात्र संघ चुनाव और क्यों जरूरी है झारखंड में। अभी हम राज जी से बात करेंगे, ये भी आजसू से जुड़े हुए हैं। इनसे पूछेंगे जो विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर क्या हाल है विश्वविद्यालयों का। राज जी, अभी देखिए, आप विश्वविद्यालय में जाइएगा सर, आप तो बराबर आते हैं विश्वविद्यालय में हम लोग को कवरेज करने। विश्वविद्यालय में ना बाथरूम है, रांची विश्वविद्यालय में बोलिएगा तो बाथरूम तक अच्छा से नहीं है, और गंदगी। हमको लगता है कि अगर वीसी मैम और प्रोफेसर सर अगर वो बाथरूम जाएंगे ना तो उनको समझ में आएगा। उनका रूम में एसी और टीवी है, एसी है, पंखा है, और जहाँ छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पंखा भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। जैसे में आप एसएस मौर्य कॉलेज चल जाइए, वहां पे वहां देखिए कहीं करकट फूटा हुआ है। आप यही रामलखन कॉलेज चल जाइए, वहां पे पता कहीं बेंच नहीं है अच्छा से पढ़ने के लिए। आप यही मरवाड़ी कॉलेज चला जाइए, कुछ नहीं है ऐसा। हमको शर्म आता है कि हम ऐसा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे, रांची यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में, जहाँ ना बैठने का सुविधा, ना पंखा का सुविधा, ना एसी का सुविधा। और उनके रूम में जाइएगा, जब हम लोग आंदोलन करते हैं ना कॉलेज में, तो जब हम लोग आंदोलन करते हैं गर्मी से लथपथ रहते हैं, जब भीसी चलो जाते हैं ना तो लगता है कि लगा कि मनाली पहुंच चुके हैं एकदम, उस टाइप का फील हम लोग आता है। तो मैं चाहूंगा रांची विश्वविद्यालय से और झारखंड सरकार से भी कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सुधार लाइए विश्वविद्यालय के अंदर। अब मेन बात है शासन का। शासन 7 साल से नहीं हुआ है रांची विश्वविद्यालय में, चाहे डीएसपीएम में, झारखंड कहीं नहीं हुआ है 7 साल से। हमको लगता है कि जो बालू का टेंडर हो गया, चाहे बिल्डिंग का टेंडर हो गया, कहीं भीसी लोग पकड़ा नहीं जाएगा हमको किसको का दे रहे हैं, इसलिए चुनना नहीं चाह रहे हम लोग को। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होगा, हम लोगों ने डीएसपीएम कॉलेज में अल्टीमेटम दिया है कुछ दिन के लिए, और हम लोग नहीं देंगे तो 4 मई को हम लोग भूख हड़ताल में बैठने जा रहे हैं डीएसपीएम कॉलेज में। और जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। हम जितने भी छात्र संगठन के यहाँ पे लोग हैं, हम लोग सबका एक ही मांग है, छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो विश्वविद्यालय इसका समझ जाए। बस हम इशारा हम समझा देते हैं विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय का समझे। ये बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, आपने बहुत बड़ा बात कह दिया कि छात्र अब भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं चुनाव को लेकर। हाँ, बैठेंगे। चलिए हम आगे विशाल जी से बात करेंगे जो अगुआ अधिकार मंच से हैं, उनसे जानेंगे जो प्रोफेसरों की स्थिति है कॉलेज में, अलग अलग कॉलेज में, जो भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेज आते हैं, क्या प्रोफेसर्स की स्थिति है और क्या गड़बड़ घोटाला कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं। विशाल जी। सभी को जोहार और जय झारखंड। जैसे कि अविनाश जी आपने पूछा कि क्या प्रोफेसरों ने गड़बड़ घोटाला किया, तो मैं आपको बता दूं अनेक प्रोफेसर ऐसे हैं आपको जो मिल जाएंगे विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर। तो जैसे कि बहुत कोई का सैलरी 3 लाख है, 1 लाख से 3 लाख के बीच। आपकी सैलरी तो 1 लाख से 3 लाख के बीच है, क्या आपने उस सैलरी के अवधि में छात्रों को पढ़ाने के लिए जिसकी आपकी नियुक्ति हुई है, क्या आपने उससे किया? तो जवाब है नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे प्रिंसिपल टाइट नहीं है और कहीं ना कहीं वीसी टाइट नहीं है। अगर वीसी टाइट रहते तो प्रिंसिपल टाइट रहेंगे, और प्रिंसिपल टाइट रहेंगे तो प्रोफेसर, लेक्चरर, जितने भी स्टाफ है वो सब टाइट रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे हम लोगों ने चिन्हित किया प्रोफेसरों का जिनका 1 लाख से 3 लाख के बीच में, किन्हीं का 4 लाख भी सैलरी है, और वो बहुत से हैं। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी है, मैडम भी है, और जैसे कि मैं आपको बताया कि बांग्ला में भी है, जो एक बच्चे नहीं है फिर भी वहां पे कार्य कर रहे हैं। लगभग कितने ऐसे प्रोफेसर होंगे? वैसे मतलब कि अगर देखा जाए अगर तो 5 से 7 है, और अगर पूरे विश्वविद्यालय में अगर देखा जाए तो ऐसे प्रोफेसरों की संख्या बहुत अधिक है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले हमारे कुलपति थे जो मांडर महाविद्यालय में 60 लाख का गमन किए, और ये गुमला कॉलेज में वहां भी 40 लाख का गमन किए। अपने ऑफिस बनाने में आंकड़ा सुनने में आती है कि 1 करोड़ के आसपास वो किए। तो इन्हीं को लेके हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शिकायत की, और ये राजभवन में शिकायत की, तो उनपे भी कड़ा एक्शन लिया गया, और अभी भी एसीबी के यहाँ पे चल रहा है, और मेरा और उनका अभी कोर्ट चल रहा है। हो सकता है तो अभी हाईकोर्ट में भी वो मामला पहुंचने वाला है, और वो हाईकोर्ट में जाएगा तो उसमें आगे सुनवाई किया जाएगा। तो अगर कोई भी शिक्षक और कोई भी प्रोफेसर है, अगर अपने कर्तव्यों का, अगर वो छात्रों को पढ़ाने के लिए और छात्रों के लिए समर्पित है, तभी वो अपना सैलरी, अगर नहीं कर पा रहे तो सैलरी को आपको त्याग करना चाहिए। अगर नहीं कीजिएगा
तो जितने भी हम सभी छात्र संगठन हैं, एक एक करके आपके कर्तव्यों का हम लोग बोध कराएंगे, और जो आपके जिस काम के लिए आप हैं वो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। मैं अब अपने माइक अपनी सहकर्मी श्रेया जी को देना चाहूंगा। अगर वो उनका कोई सवाल है छात्र नेताओं से तो अवश्य पूछिए। मैं आप सभी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कई समय से चले आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में और अभी तक उसका निवारण जो है वो नहीं हो पाया है। महिलाओं के लेके बहुत सारे चीजों है जो उनको जो भी वैसे हमारी बहनें आती हैं और वो अपने क्षेत्र से निकलकर, अपने समाज से निकलकर और उस समाज के दबावों को निकलकर, चूंकि एक आप महिला हैं, इस दर्द को आप भली भांति समझ रही होंगी, तो उनका देखा जाए तो फीस भरने का भी उनके पास साधन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हम उनको प्रशासन के पास लेके जाते हैं और बहुत से प्रशासन हिचकिचाते हैं कि अगर मान लीजिए हम इनका मदद कर दे तो और कोई भी है तो उनका भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये समस्याओं का भी समाधान नहीं हो पाता। और जैसे कि मरवाड़ी महाविद्यालय में जैसे कि सैनिटरी पैड का मशीन हमने जगह जगह पे बैठवाया और प्राचार्य महोदय भी ने उसे अग्रसर लेके सभी मतलब जितना हो सका एक बिल्डिंग में कम से कम 2 लगा हुआ है, तो वो हो गया। और एक बचा हुआ है ये है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था, फर्स्ट एड किट की व्यवस्था और एक व्हीलचेयर की, ताकि कोई भी छात्र या छात्र प्रतिनिधि हो या चाहे कोई भी आम छात्र हो उसको फैसिलिटी मिल पाए कि अगर चोट हो जाए तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और अगर नहीं चलने की स्थिति में हो तो व्हीलचेयर में भी उसको लेके एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाए। और अगर वैसी अगर व्यवस्था हो जाए कि अगर यहीं से मलहम पट्टी अगर करके अगर ठीक किया जा सकता है तो वैसी एक व्यवस्था करवा के वहां पे एक अलग से रूम का निर्माण होना चाहिए और तभी जाके मूलभूत सुविधाओं का वो लोग लाभ उठा पाएंगे, खासकर महिला, और ये सभी छात्र से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद विशाल जी। आप राज जी कुछ कहना चाह रहे थे? अगर सबसे बड़ा समस्या विश्वविद्यालय का पूछेगा तो मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, सेशन लेट। जी, सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में झारखंड के हर एक विश्वविद्यालय में मुद्दा यही है, सेशन लेट और छात्र चुनाव। आपको पता चाहिए जो बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो कब का अगर आज उस जो बच्चा सेमेस्टर 3 में है गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे रांची भी सेमेस्टर 3 में आज है, वो अगर वो बाहर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अमेठी जैसे यूनिवर्सिटी, सल्ला यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं लोग, उन लोग कब के निकल चुके हैं। तो बच्चे लोग का पढ़ाई इतना लेट है, सेशन इतना पीछे हो गया है, उन लोग कहीं और जगह एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। इसके कारण और हमको शर्म आता है इस बात पर सोचने में और इस विश्वविद्यालय पर देखने पर। मैं इनका बात एक कोट करना चाहूंगा। जैसे कि इन्होंने बोला कि सेशन लेट है, वाकई में रांची विश्वविद्यालय में सेशन लेट है, पर वहां पे लेट है जो रांची यूनिवर्सिटी इसको चलाती है, वैसे जगह लेट नहीं है जो ऑटोनॉमी का दर्जा प्राप्त हुआ है। जैसे सेशन लेट है, सेशन लेट है। तो मैंने कहा कि ऑटोनॉमी, जिसके पास ऑटोनॉमी है वो सेशन लेट नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जेबीआर आप जाके देखिए वहां पे सेशन लेट नहीं है, आप मरवाड़ी जाके देखिए वहां पे सेशन लेट नहीं है। हाँ, रांची विश्वविद्यालय के ये जो प्राइवेट एजेंसी जो एग्जामिनेशन जो करवा रही है उसके गड़बड़ियों के चक्कर में उसका सेशन लेट है, ना कि ऑटोनॉमी कॉलेजों का लेट है। मतलब ऑटोनॉमस कॉलेज को अगर छोड़ दे, हाँ, अगर ऑटोनॉमस कॉलेज के तरह रांची विश्वविद्यालय को अगर छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल सेशन टाइम पे आ सकती है, जैसे कि अभी आ रही है। पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यही रांची विश्वविद्यालय पहले थी, अगर प्राइवेट एजेंसी अगर एग्जाम नहीं ले रही थी, अभी रांची यूनिवर्सिटी को सालाना 10 करोड़ रुपया पे करती है। और यही मैं आपको बता दूं, शायद ये अमन जी भी सहमत होंगे और आप लोग भी पहले छात्र थे, छात्र प्रतिनिधि है, तो ये ईडीपीसी पहले करती थी, तो ये स्टाफ ही करते थे हमारे रांची विश्वविद्यालय के। हर साल प्रत्येक साल 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट में होता था। यही एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एक साल में 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट में होता था और समय पे रिजल्ट होती थी, समय पे एग्जाम होता था, और इन लोग लेट भी हो जाता था तो रात में रुक रुक कर काम करते थे। ये सेशन लेट की समस्या इसलिए आ रही है कि वो पिछले कुलपति
ये प्राइवेट एजेंसी को लाए हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, इसीलिए। और अभी वर्तमान में हमारी मैडम से बात हुई थी, वो बोली कि अभी हम लोग एएमयू जो होता है वो अगर कैंसिल कर दे तो और सेशन लेट हो जाएगा, पर इस पे भी हम लोग पहल कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा तो हम लोग वापस से विश्वविद्यालय को ही सौंपने का काम करेंगे। मतलब प्राइवेट कंपनी को टेंडर गया, इस कारण से लेट सेशन मोस्टली वो एजेंसी पे वो कंपनी अगर सही बताया तो भैया से पूछ लीजिएगा, वो कंपनी जो है ना वो आलू प्याज बेचने वाला कंपनी है। देखिए ये सही बात बोले राज जी, वो सही में वो आलू प्याज बेचने वाली कंपनी थी, उनको टेंडर किया गया क्योंकि अजीत कुमार सिन्हा जी का VC का बहुत खास थे और उनपे याचिका भी दायर हुए हैं और वो ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है, ये भी बात है। और फिर भी देखिए कि अपने चहिता को दिया गया इतने एलिगेशन लगने के बाद, और आए दिन छात्र नेता, छात्र प्रतिनिधि, आम छात्रगण जूझ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में ये नर्स वाले जितने थे वो लोग विरोध कर रहे थे, तो अगर आप प्राइवेट एजेंसी को आलू प्याज वाले बेचने वालों को देंगे तो यही काम होगा और रांची विश्वविद्यालय दिन पर दिन बेहतर हाल में धकेलती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी ये जानकारी देने के लिए। अब हम आयशा की तरफ बढ़ेंगे। त्रिलोकी जी, आप पे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए विश्वविद्यालय का जो सवाल है और इसमें सबसे बड़ा गंभीर सवाल, जैसे साथियों ने लेट सेशन को लेकर बताया ही, सबसे बड़ी जो सवाल है इन तमाम चीजों का मेन मूल्य का जड़ देखेंगे तो वो मेन जड़ है वो विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसरों की कमी। अगर प्रोफेसर नहीं होंगे तो समय पर ऐसे समझ सकते हैं कि समय पे आपका सत्र नहीं चलेगा, आपका कुर्सी पूरा नहीं होगा। एक तो जो पढ़ाई होनी चाहिए वो बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण जो पढ़ाई होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, सेशन किसी तरह से खींचा जा रहा है और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि समय पर एग्जाम, समय पे परीक्षा नहीं हो रहे हैं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात है कि मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि महिलाओं को लेकर GS कैश जैसी गठन करना बहुत जरूरी है, ICC गठन करना बहुत जरूरी है ताकि जो लड़कियां हैं वो कंप्लेन कर सके, क्योंकि डेली प्रतिदिन लड़कियां कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो रही है, तो उससे बचने का एक उपाय। इसके साथ हम बात करना चाहेंगे कि देखिए विश्वविद्यालय जो होता है वो विश्वविद्यालय के अंदर आप जो स्ट्रक्चर है उसका बनावट है विश्वविद्यालय का, उन बनावटों के अंदर आप देखेंगे कि छात्रों के हित का बात नहीं हो रही है, छात्रों के मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रहा है, छात्रों के सवालों को लेकर कोई योजना ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। आप जरा सोचिए, झारखंड के BBMQ में पिछले कई बार से लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि LLM की पढ़ाई हो। उसके साथ देखेंगे नर्सिंग की बात, उसके साथ आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में कई ऐसे कोर्स खोलने के छात्र मांग कर रहे हैं। लॉ का आप देखिए, लॉ की पढ़ाई आप सभी विश्वविद्यालय में सभी जगह नहीं हो रहा है, सभी जिला में नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? ये तो मूलभूत बात है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनपे सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य भवन को हम सीधे बोलेंगे, लोक भवन के राज्यपाल को हम बोलेंगे कि इस पे पहल करनी चाहिए। उनके अंडर सारा चीज है, वो बात करें और सरकार से भी बात करें कि छात्रों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधा मिले। छात्र संघ चुनाव बिल्कुल हो, छात्र संघ चुनाव से छात्रों की समस्या निकलकर विश्वविद्यालय से बाहर आता है और विश्वविद्यालय से बाहर जब आता है तो समाज में जाता है और समाज और विश्वविद्यालय के बीच की जो कड़ी है वो ठीक ढंग से सरकार काम करे। और मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय जो होता है ईटा पत्थर बालू से सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं होता है, बल्कि सजाने का जो काम करते हैं वहाँ के छात्र करते हैं और छात्र की जो सुविधा मिलेगी, छात्र आएंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, आगे लड़ेंगे। चलिए हम रुक करते हैं अमन जी की तरफ। अमन जी, आप इन मुद्दों में कुछ मुद्दा जोड़ना चाहते हैं? देखिए, छात्रों का भी जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो छात्रवृत्ति का है और लगभग 6.5 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। किसी भी पढ़ाई को पढ़ने के लिए कोर्स लगता है। आज जब आप सप्ताह में बैठे हैं तो आपको कोर्स समय पे देना चाहिए, लेकिन आज केवल और केवल ये सरकार, ये जो सत्ता है वो छात्रों को गुमराह करने का काम कर रही है। लगभग 2 सालों से छात्रवृत्ति रोक के रखा गया है, कभी केंद्र पर डाल दिया जाता है, कभी राज्य पर डाल दिया जाता है और फिर किस बन रहा है? झारखंड का छात्र। अब जो मैं बोलना चाहूँ, झारखंड में जो सत्ता है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए कि हमारे छात्र कैसे पढ़े, क्योंकि हमारा राज्य का छात्र पढ़ेगा तो हमारे राज्य का विकास होगा,
हम दूसरे राज्यों से भी ऊपर जा सकते हैं। हमारे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारा राज्य सुंदर राज्य है, सोना झारखंड हमारे राज्य को कहा जाता है। वाकई में हमारा राज्य सोना झारखंड है। लेकिन सबसे जो मूलभूत सुविधा है वो शिक्षा है। गुमला से, सिमडेगा से, लोहरदगा से, पलामू, हजारीबाग से, यहाँ पर जो राजधानी रांची में छात्र कुछ सपने लेकर के पढ़ने के लिए आते हैं। और वो आज आप देखे होंगे कई वीडियो के माध्यम से कि छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं, अपने गांव वापस लौट रहे हैं। हमारे राज्य में खनिज संपदाओं की कमी नहीं है, कोयला की कमी नहीं है, मगर फिर भी हमारे जो छात्र हैं वो किसी और राज्य में पलायन करने को मजबूर है, दूसरे राज्यों में जाकर के काम करने को मजबूर है। विश्वविद्यालय जो हमारा रांची विश्वविद्यालय, वहां जाकर के रोज तालाबंदी करते हैं, किसी न किसी विषय को लेकर के कोई सुनवाई नहीं है, कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है। केवल हम जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन ले लिया जाता है, बोलते हैं कार्रवाई करेंगे और फिर वो वैसे ही चलता रहता है। लेकिन अब हम सभी छात्र प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं तो हमें गोल बंद होने की आवश्यकता है और इस सरकार को, इस प्रशासन को घेरने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा प्रशासन जो है, अभी आप देखेंगे रांची की, अब जैसा कि भाई ने कहा कि महिला सुरक्षा, तो हमारा एक 2025 का एक रिपोर्ट है कि 2025 में झारखंड की जो रांची है उसको महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना गया है। तो सोचिए हमारा शासन प्रशासन किस प्रकार से काम कर रहा है। हमारा झारखंड का जो प्रशासन है वो बालू का चोरी करने में, कोयला की चोरी करने में लगा हुआ है। तो इसको हम लोग को रोकना होगा। ये बिरसा मुंडा की धरती है और हम सभी उलगुलान कर सकते हैं, हम सभी उनके वंशज हैं। हमें अपनी जो, मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूंगा कि जो युवा जो सोए हुए हैं, मैं झारखंड के युवाओं, कई ऐसे युवा हैं जो सोए हुए हैं जिनको कोई मतलब नहीं है अपनी हम क्या शिक्षा कर रहे हैं। आपके माता पिता के बारे एक बार विचार कीजिए। आपके माता पिता इस आप सपने लेकर के आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजे। आप लोगों को स्वयं जानना होगा और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, ये बात सच है। हमें दिखलाना होगा इस सरकार को, इस सत्ता को, कि हम भी बदलाव कर सकते हैं, रुख बदल सकते हैं। धन्यवाद अमन जी। अभी मैं आयशा की तरफ मुड़ती हूँ और अभी हमारे पास और साथ ही आपके पास भी एक मुद्दा आया होगा कि रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं उसमें जो वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं उसकी डिग्री का नाम अलग बदल करके उनको मतलब छात्रों को शायद भ्रमित करने का काम कुछ ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, संत कॉलेज का एक मामला है जो आयशा की टीम भी गई थी, मैं खुद भी गया था। आप वहां पे आप समझिए कि कैसे छात्रों को एक तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश हुई है। बीसीए के नाम पर छात्रों का एडमिशन होता है और जब उनका एडमिशन के बाद जब परीक्षा देना होता है, एडमिट कार्ड आता है, तो बीएससी सीए के नाम पर एडमिट कार्ड आता है। अब उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत एक तो है कि पहले फीस का दिक्कत है, फीस ज्यादा है। दूसरी बात कि जिसलिए छात्रों ने बीसीए लिया ताकि मैथ फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट से बच सके, लेकिन जब बीएससी सीए जब पढ़ेंगे तो उसमें फिजिक्स मैथ पढ़ना होगा, जैसे सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो जिन छात्रों को ये उम्मीद थी कि हम बीसीए कर रहे हैं, उनको खुद पता भी नहीं है कि हम बीएससी सीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इससे दो चीजें हो रही हैं, एक तो दिमाग में एक टेंशन में है, वो परेशान है, और दूसरी बात है कि वे छात्र परीक्षा देने पर फेल हो रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, वो पढ़े ही नहीं है। तो इसके वजह से छात्र छात्राएं फेल हो रहे हैं। और इस तरह से मामला मैं समझता हूं कि जब हम लोग कॉलेज प्रचार से जब बात किए तो उन्होंने एकदम भागने की कोशिश किए, बात नहीं करना चाहे। जब छात्र उग्र हुए, हम लोग बोले कि ताला वाला बंदी करेंगे, फिर भी वो नहीं माने, बस ये बता के चले गए कि विश्वविद्यालय के द्वारा इस तरह से नोटिफिकेशन आया है। जब हम लोग विश्वविद्यालय में बात करने की कोशिश की तो पता चला कि रांची विश्वविद्यालय इस कोर्स के लिए मान्यता ही नहीं है, वो खुद ही जारी नहीं किया, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है उसके पास। तो इस तरह के, तो हम लोग ये सीधे मांग कर रहे हैं कि अगर रांची विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और कॉलेज ने ले लिया है, जानबूझकर छात्रों को परेशान किया है, उनकी मानसिक टॉर्चर हो रही है, तो बिल्कुल कॉलेज पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे छात्रों का फी माफ होनी चाहिए। तो सुना आपने, यह थी छात्र जो संगठन है, सभी अलग अलग छात्र संगठन के हैं और सभी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। अब देखना यह है कि क्या रांची विश्वविद्यालय की जो ये सारी समस्याएं हैं वो कब तक हल होती हैं, कब तक इन समस्याओं से जो छात्र हैं वो निकल कर उभर कर आते हैं। और ये जो सेशन लेट का मामला है वो काफी समय से आ रहा है। अब देखना यह है कि ये सेशन लेट कब तक वापस पटरी पर आता है और कब तक जो बच्चे हैं उनकी भविष्य जो है उस पे सुधार होता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।